4.5 एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। हम्म 4.5 एक्सरसाइज हैं, क्या बोला? ये वाला इस साइड में मतलब आई का गुणा ए इनवर्स क्या कि ए इनवर्स का गुणा करते हैं, ए इनवर्स का गुणा सब में कर दिए। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, यहाँ ए इनवर्स, यहाँ पे 5 ए इनवर्स 7 आई ए, ये जीरो का गुणा किसी के साथ हो तो जीरो हो जाएगा। ए इनवर्स और ए मिलके आई होता है, इकाई अवयव, ठीक है। यहाँ भी आई हो गया, यहाँ पे आई इकाई अवयव का किसी अवयव के साथ गुणा करोगे तो उस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इकाई अवयव एक होता है और कोई संख्या 5 है तो एक का गुणा 5 के साथ करो तो 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ संख्याओं की केस में इकाई अवयव एक है, वहाँ यहाँ अवयव के केस में इकाई अवयव का नाम पड़ गया क्या? इकाई अवयव क्या पड़ गया? तो यहाँ किसी संख्या का गुणा एक के साथ करते तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी अवयव का गुणा इकाई अवयव के साथ करोगे तो उस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अवयव के केस में इकाई अवयव का काम कौन कर रहा है? यहाँ इकाई अवयव करता है, ठीक है। उसी को मात्रक अवयव भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया गया, ए और इनवर्स मिलके क्या लिख दिया गया? आई, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे कि 5 गुणे 1/5 क्या होगा, तो कहोगे 1 है, यहाँ यहाँ संख्याएं ना हैं। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 का इनवर्स बराबर 1, तो वही क्या हुआ? ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1 का काम कौन कर रहा है? आई। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, वही तो लिखा गया है। यहाँ पे ए इनवर्स था तो आई लिखा गया है, यहाँ पे ए और इनवर्स मिला के आई लिख दिया गया। अब आई का गुणा किसी अवयव के साथ करोगे तो क्या होगा? उस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ए आ गया, 5 का गुणा, अब ये संख्या है, ये अवयव नहीं है। ये न कर देने के 5 का गुणा आई के साथ आप बोले तो थे कि किसी इकाई अवयव का गुणा करते थे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ध्यान भूल गया कि अवयव नहीं है, ये संख्या है। अब संख्या का गुणा आई के साथ का तो संख्या आ जाएगा, तो 5 को घटाओगे कैसे किसी अवयव से? मान लो कोई अवयव है ये 2 3 5 7, अब घटाना 5 है, कैसे घटेगा? ये घटबे नहीं करेगा। इसी टाइप का ये भी बन जाए तब घटेगा, इसलिए 5 को आई 5 आई लिखना पड़ता है, ठीक है। अब 5 आई जब लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1001, अब घटेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे इसको 5 आई को 5 नहीं लिख दिए थे। यदि 5 के स्थान पे अवयव होता तो लिख देते, b इंटू आई होता तो b लिख देते, ठीक है। क्योंकि घटाना किसके साथ है? हमको अवयव के साथ घटाना है ना। जैसे मान लो आपको जोड़ना है, 7.25 को जोड़ना है किसके साथ? 3 के साथ, तो क्या लिखते हो? 7.5 फिर लिख देते 3.00, नहीं लिख देते? तब फिर 7.25 और यहाँ पे 3.00 जोड़ना ज़्यादा सुविधाजनक रहता, ठीक है। तो किसी अवयव से 5 को घटाना है तो कैसे घटा पाओगे? उसको अवयव में कन्वर्ट करोगे, तो अवयव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 5 के साथ आई का गुणा करोगे, अब आई का मतलब इकाई अवयव हो, ठीक है। अब इस 5 का हर एक अवयव के साथ गुणा कर दोगे तो 5005, अब इससे इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब पहुंचते हैं इसमें 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका ना। अब 14 नंबर देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि अवयव ए बराबर क्या है? क्या लिखा है? 3 2 1 1, 3 2 1 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं।
ज्ञात कीजिए ताकि, कैसी ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए प्लस बी आई जीरो हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या निकालना है ए और बी की ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, है ना। अब यहाँ पे ए के स्थान पे कोई संख्या लिखोगे, इसके स्थान पे कोई संख्या लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो शून्य अवयव आएगा, पर हम ये नहीं जानते कौन सी संख्या लिखें ताकि इसका मान शून्य अवयव के बराबर आए। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना है, ऐसी संख्या का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लो यदि आपको कहा जाए कि 3 + x बराबर 27, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दें ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं? 24, तो x का मान 24 होगा। अब यहाँ पे ये कहता है कि a और b का ऐसा कौन सा मान यहाँ रख दें कि a और b का मान रखने के बाद इसको सॉल्व करें। a का मान मान लो 3 है, आ गया, b का मान 7 आ गया, तो a और b का मान रखने के बाद इसको सॉल्व करें तो क्या है, 0 अवयव आए। ऐसा a और b का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करने से शून्य अवयव प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो दिया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए के स्थान पे ए इंटू ए अब बी इंटू आई बराबर 0। अब ए के स्थान पे क्या लिखते हैं, 3 2 1 1, ये लिख दिए। इसके स्थान पे 3 2 1 1, ये लिख दिए। स्मॉल ए कोई संख्या है तो ए लिखे हैं, ए के स्थान पे अवयव लिखो 3 2 1 1, बी कोई संख्या है, आई के स्थान पे 1 0 0 1। 0 यहाँ अवयव है, 0 संख्या नहीं है, 0 अवयव है, शून्य अवयव जी। 0 क्या है, अवयव। अब देखो क्या करेंगे, इस अवयव का गुणा इसके साथ करो। तो अवयव का गुणा करना तो जान चुके हो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ। तो क्या होगा, 3 × 3 प्लस 2 × 1, 3 × 2 प्लस 2 × 1, 1 × 3 प्लस 1 × 1, 1 × 2 प्लस 1 × 1। ऐसे इस अवयव का गुणा इसके साथ कर दिए। ए का गुणा करते हैं तो सबके साथ होगा ए का गुणा, 3a 2a ए और ये ए। बी का गुणा ईच एलिमेंट के साथ b 0 0 b बराबर क्या हुआ, 0 0 0 0। ऐसे अब क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 3 9 2 11, 3 दूना 6 2 8, 3 1 4 2 1 3। ऐसे ये क्या लिखोगे, 3a 2a a और ये a प्लस ये क्या हुआ b 0 0 b इज इक्वल टू क्या है 0 0 0 0 ये। अब इन तीनों अवयवों को जोड़ो, तीनों अवयवों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, संगत अवयव जुड़ेंगे। 11 धन 3a धन b, ठीक है, 8 धन 2a धन 0, 4 धन a धन 0, 3 धन a धन b बराबर क्या हुआ 0 अवयव। ऐसे इसी को क्या लिख सकते हो आप, 11 + 3a + b, 8 + 2a, 4 + a, 3 + a + b बराबर क्या है 0 0 0 0। संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या आएगा, देखो
संगत अवयव की तुलना करोगे, ये अवयव इसके बराबर कब होगा, जब ये अवयव इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर। जब संगत अवयव समान होंगे तभी ना समान अवयव कहलाएगा। तुलना कर दो, ये इसका पहला अवयव तो इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव तो इसका ये दूसरा अवयव, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तुलना करो, ठीक है। तो तुलना करने पर क्या होगा, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर करो तो क्या आएगा, 11 + 3a + b = 0, 8 + 2a, 8 + 2a = 0, 4 + a = 0, 3 + a + b = 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई -4, a की वैल्यू आ गई डायरेक्ट यहाँ से -4, a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3 - 4 + b = 0। तो ये क्या होगा, -1 + b = 0, तो b = 1। अतः a = -4 और b = 1, ये आंसर, ठीक है ना। संगत अवयवों की तुलना कर दी। कुछ क्वेश्चन अब पूछना है किसी को, आप पूछना चाहते हो क्या? कुछ नहीं है, तुलना कर दिए बस, वेरी इजी है। इजी भी था, इजी सोल्यूशन से लग गया कि नहीं?